लोगों से करवाया जाए। ठीक है, तो हम ये चाह रहे हैं कि जी वो प्रोजेक्ट आप लोग करें, क्योंकि हमारे पास जो है 3 वीक्स का टाइम है। और इन 3 वीक्स में से जो हमने काम करना है वो ये कि क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपके साथ शेयर किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, गाइडलाइन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, बताऊंगा मैं, काम आप लोग करेंगे कि आपने कंप्लीट एक वेबसाइट है जो कि हमने बनानी है और वो आप बना के देंगे इन 3 वीक्स में। और जो मुझे लगेगा कि जी इन स्टूडेंट्स की परफेक्ट है, ठीक है, आगे हम उन्हें फर्दर लेके भी चलेंगे अपने साथ। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं हम उनको भी उनके साथ शेयर करें। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा होगा जी टोटल आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी जो है आपने लर्निंग क्या ली यहाँ से वो चीज़ें, और अब आप कितना जो है काम करते हैं इन 3 वीक्स में उस प्रोजेक्ट को लेके जो आपके साथ अभी शेयर किया जा रहा है जी। तो ये हमारी थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो क्लाइंट हमारे पास एक है, अगर हम स्टार्ट कर ले सर इमरान, या अभी जी कुछ सर, आप आपने शुरू बोल। कर सकते हैं, ओवर टू यू प्लीज। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप तो अपना वॉल्यूम थोड़ा सा ऊंचा कर लें। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। जी। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से है कि हमारे पास जो क्लाइंट जो है वो बेसिकली एक क्लाइंट है जो अपनी एक वेबसाइट बनवाना चाह रहा है। और वेबसाइट किस तरह की है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अगर आप समझते हैं तो मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ स्क्रीन शेयर करके कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या होता है और उस क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी स्क्रीन में नज़र आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। ठीक है। अच्छा जी, तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ये होता है कि बहुत सी ऐसी जो है आपको इदारे मिलेंगे, इंस्टीट्यूट मिलेंगे जहाँ पे आप क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। जैसे कि LW से आप एक कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको लाइव क्लासेस दे रहा है। सेम ऐसे ही कुछ इदारे ऐसे भी होते हैं जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में कुछ लेक्चर्स देते हैं। आप क्या करते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ जाके आप क्या करेंगे, उनसे ऑनलाइन कोर्स जो परचेज करते हैं। ठीक है, या उनके जो ऑलरेडी सर आपकी कोर्सेज आवाज होते बहुत हैं। लो हो रही है, माइक्रोफोन शायद ऊपर अप एंड डाउन हो रहा है, प्लीज ये देख लें इसको, उसकी एडजस्टमेंट जी करें। जी। अब सही है, हाँ जी अब सही है। अब ठीक है। जी। अच्छा, तो ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं बेसिकली वो दिए जाते हैं। ठीक है, वो पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं वो ये हैं, अगर आप ध्यान से सुन लें। बल्कि मैं आप सबको ये कहूंगा कि आप नोटबुक अपने पास रखें और जो मैं आपको पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ वो पॉइंट्स आप नोट कर लें। जल्दी से नोटबुक लें, अपने पास रखें, चाहे तो अपने सिस्टम में लैपटॉप पे ही आप नोटबुक अपना जो है नोट पैड ओपन कर लें। और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो पॉइंट्स आप सुने, उनको नोट करें, ताकि आगे चल के ये चीज़ें जो है आप इनको इस्तेमाल करें और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको आप कंप्लीट करें। ठीक है जी। तो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ जी, पॉइंट्स आप नोट कर लें। सबसे पहला पॉइंट ये है हमारे जो क्लाइंट है उनकी तरफ से कि वो एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो स्टूडेंट्स को दे सकें। ठीक है, वो पेड भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा वो हमारी एक कंप्लीट वेबसाइट होगी जो कि लाइव होगी। और वहाँ पे कोई भी यूजर, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट आके अपना अकाउंट बनाएगा और अकाउंट बनाने के बाद उसके सामने कुछ कोर्सेज आ जाते हैं जिनमें वो इनरोल हो सके। इनरोल अगर मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, पॉइंट भी आपने साथ साथ नोट कर लेने हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमें जो प्रोजेक्ट मिला है वो किस लेवल का है और आप जो है वो किस तरह से उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी ना वेबसाइट पे जाके, ब्राउजर पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज लिखें, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, हर वेबसाइट का आपको एक स्ट्रक्चर सेम नजर आएगा। ठीक है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको वो स्ट्रक्चर सेम नजर आएगा हर वेबसाइट पे। वो क्या होगा, जैसे कि देखें ये एक वेबसाइट है जो कि मैंने अभी ओपन की आपके सामने। ठीक है, अब ये भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वेबसाइट पे क्या है, ये इसका होम पेज है जहाँ पे ऊपर देखें हाईलाइट क्या किया हुआ, लॉगिन और साइन अप का। ठीक है, और आप नीचे आए तो ये देखें कुछ कोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं साइड बार में। यहाँ पे एक लिस्ट है कंप्लीट कोर्सेज की जो वो ऑफर कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं। जब मैं कोई भी कोर्स ओपन करता हूँ तो कोर्स ओपन होने के बाद यहाँ पे इनरोल का ऑप्शन आ जाता है कि इस कोर्स को मैं इनरोल कर सकूँ। ठीक है, यानी कि ये आपका जो है कोर्स की डिटेल आ गई साइड में अगर आप देखें तो। और इस साइड पे एक शॉर्ट डिटेल होती है जिसमें बताया होता है कोर्स फ्री है या पेड है।
सर्टिफिकेशन आपको उसकी मिलेगी, यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाएगा या नहीं दिया जाता। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे एक टाइम दिया गया, कितने टाइम का ये कोर्स है। उसके बाद इनरोल का ऑप्शन आ गया जी। जब आप इनरोल करते हैं तो आपको साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाएं जहाँ पे आपको कोर्सेज मिले, वहाँ पे ऐसे आपको कोर्सेज नजर आ रहे होंगे। जब आप किसी भी कोर्स को ओपन करेंगे तो उसकी सेम ऐसे ही डिटेल आ रही होंगी, साइड बार में डिटेल होगी कंप्लीट, और राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एक शॉर्ट डिटेल होती है, ठीक है। उसकी लेंथ होगी, ड्यूरेशन होगी, चीजें होगी। तो ज्वाइन द कोर्स हम करेंगे तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है, साइन अप करना होता है, ठीक है, ताकि साइन अप करें तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। समझ आ गई है? तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो हम एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, वहाँ पे जो हमारे कोर्सेज होंगे, कोई भी इस कोर्स को लेना चाह रहा है वो वहाँ पे साइन अप करेगा, और साइन अप होने के बाद उसको वो कोर्स शो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो कोर्स उसको शो होगा वो एक एलएमएस की सूरत में होगा, जहाँ पे जब वो कंप्लीट उसको वॉच कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो जो भी वीडियो देख रहा है, तो साथ साथ वो वीडियो जो है उसकी कंप्लीशन का वहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है कि ये वीडियो कंप्लीट देख चुका है। फिर नंबर 2 पे आ गया, वो देख चुका है, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया, 5 पे आ गया। आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी वो कोई कोर्स लेता है, अब वो फ्री का कोर्स है तो भी, अगर पेड है तो पेड में पहले वो पेमेंट मेथड वहाँ पे सेट करेगा, पे करेगा, ठीक है। और पे करने के बाद पे वीज़ा या मास्टर कार्ड यूज किया जाएगा, ठीक है। जब वो पे कर लेता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी लर्निंग के लिए आपको मैं जैज कैश वगैरह भी ऐड करना सिखा दूंगा। बहरहाल हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि हमें पेमेंट मेथड हो, और पेमेंट मेथड के बाद जब उसको कोर्स मिल जाए, फ्री का होगा तो डायरेक्टली मिल जाएगा, पेमेंट मेथड होगा तो पेड होगा तो वो पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद उसको ले लेगा जी, ठीक है। और वहां पे वो क्या कर सके, उस कोर्स को ज्वाइन कर सके, उसकी जितनी भी वीडियोस हैं, 2 3 4 5 6 7, एक कंप्लीट कोर्स की, वो उसको वॉच करे, और वॉच करने के बाद वहां पे कंप्लीशन का जो है उसका साइन आ जाए कि ये वीडियो देख चुका है, और उसका वो कोर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है जो क्लाइंट की तरफ से है, नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अब आपको गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये तो प्रोजेक्ट क्लाइंट ने बता दिया ना जी, हमें एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, डोमेन होस्टिंग भी आप उसकी खरीद देंगे। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हम खरीद लेंगे डोमेन होस्टिंग। उसने कहा कि जी ऐसा हो कि वहां पे कोई भी आए साइन अप करे, उसको पहले तमाम कोर्सेज शो हो रहे हो, साइन अप करे, वो साइन अप करने पे उसके सामने कोर्सेज आ जाए, फ्री का है तो पूरा कोर्स सामने आ जाए, पेड है तो वहां पे करे और कोर्स बाय करे। और जब वो कोर्स अपना कंप्लीट कर ले, लास्ट में उसको वहां पे सर्टिफिकेट हम शो करवा दें कि जी ये आपका सर्टिफिकेट है। क्लियर हो गया? ये क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है। जल्दी से मुझे चैट में बताएं कि आपको ये रिक्वायरमेंट आप लोगों ने नोट कर ली हैं, आपको समझ आ गई कि क्लाइंट ने हमें क्या रिक्वायरमेंट्स दी हैं, ताकि मैं आगे आपको बताऊं कि अब हमने इस पे जो काम स्टार्ट करना है वो किस तरह से करना है। हम आज से ही इस पे काम स्टार्ट करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो मैं जी सॉरी, थोड़ा सा नेट जो है इंटरप्ट हो गया था। अच्छा जी, तो रिक्वायरमेंट्स आपको समझ आ गई, क्लियर हो गया। अब हमने करना ये है, जो कि आप लोगों की असाइनमेंट भी है, और वो ये कि अब क्लाइंट ने तो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी, उसका काम एंड हो गया, वो खत्म, ठीक है। अब आपके जिम्मे है कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलते हैं। क्योंकि अगेन बता रहा हूँ, इंटर्नशिप जो हम करवा रहे हैं, और इस लेवल की इंटर्नशिप आपको कोई भी नहीं करवाएगा जैसे हम करवा रहे हैं। इंटर्नशिप में होता है क्या है, जस्ट आपको जैसे पहले कोर्स करवाया वैसे ही कुछ चीजें बता दी जाती हैं, और दी एंड, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, हमारी टीम ये चाह रही है कि इस इंटर्नशिप में आपसे एक रियल प्रोजेक्ट करवाया जाए, ताकि आपको भी आइडिया हो कि आपके ऊपर जब एक टाइम फ्रेम आपको दिया जाए तो उसमें आप काम कैसे करेंगे जी, ठीक है। टाइम फ्रेम आपके पास 3 वीक है,
और इसमें अब आप लोगों ने स्टार्ट हो जाना है जी सबसे पहले, क्योंकि क्लाइंट ने ये कहा कि जी डोमेन होस्टिंग आप बाय करेंगे या आप खरीदेंगे सब कुछ, ठीक है, आप नहीं करना है। अब डोमेन और होस्टिंग पे कैसे आपने काम करना है जी, ठीक है। डोमेन जो है वो एक नेम है, ठीक है, जो कि आपने एक नाम खरीदना है, नाम उसका लेना है। और नाम लेने के लिए, एक डोमेन लेने के लिए, मैंने आपको पहले बताया था, अगेन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले डोमेन फाइंड करते हैं कि डोमेन हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। डोमेन हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, तो डोमेन तलाश करने के लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाएंगे। जैसा कि आपके पास जो है, मैंने बताया कि गो डैडी है, लेकिन गो डैडी से हम डोमेन बाय नहीं करेंगे। जस्ट गो डैडी पे हम इसलिए जा रहे हैं सर्च करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ना, चीज ये है कि डोमेन तो एक आदमी ने ही खरीदनी है ना, होस्टिंग भी एक आदमी ने ही खरीदनी है, ठीक है। तो वो तो मैं बाय कर लूंगा, खरीद लूंगा। अब आप सब तो अलग अलग होस्टिंग या डोमेन नहीं लेंगे ना आप लोग, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे कोई खर्चा नहीं करवा रहा। प्रोजेक्ट जो हम रियल कर रहे हैं वो हमने एक ही डोमेन लेके करना है, एक ही होस्टिंग लेके करना है, तो वो हो जाएगी। आपको बताने का मकसद ये है कि आप खुद से जो है फाइंड करेंगे, और आप मुझे नेक्स्ट 2 डेज में बताएंगे कि सर हम डोमेन फलां कंपनी से लें, वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। होस्टिंग हम सर फलां कंपनी से लें, वो हमें ये चीज़ वहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं फलां कंपनी से, ठीक है। ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि डोमेन होस्टिंग बेशक मैं ही ले रहा हूँ, लेकिन आपको कंफर्म है कि आपने कहाँ से लेनी है, आपको समझ आ गई है, क्लियर हो गया। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ डोमेन होस्टिंग का। आपने जस्ट मुझे जो है सर्च खुद करके बताना है कि सर डोमेन हम वहां से लेंगे, उसके ये बेनिफिट्स हैं, और होस्टिंग हम यहाँ से लेंगे, इसके ये बेनिफिट्स हैं। हर स्टूडेंट जो है, जो इंटर्नशिप में यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, वो मुझे नेक्स्ट डे 2 डेज में बताएगा कि सर डोमेन हम यहाँ से ले चुके हैं, होस्टिंग हम यहाँ से ले चुके हैं। यानी कि आपने जस्ट बताना है मुझे, ठीक है। आपके बिहाफ पे मैं खुद ले लूंगा डोमेन और होस्टिंग जो है, आपने जस्ट मुझे बताना है जी। अच्छा जी, अब बताना कैसे है, बताना ऐसे है कि जी आपने क्या करना है, गोडैडी आपके पास है, नेम चीव आपके पास है, ठीक है। उसके बाद जो है होस्टिंगर आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं जो कि आपको डोमेन भी दे रही हैं, होस्टिंग भी दे रही हैं, ठीक है। जब आप लोगों का जो, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सब स्टूडेंट्स जो है उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ऐसा ही ना, उन्होंने अपना सेशन कंप्लीट किया हुआ है, जो आपको रेगुलर क्लासेस हुई हैं, तो उनको मैंने बताया भी हुआ है कि डोमेन कैसे बाय की जाती है, होस्टिंग कैसे बाय की जाती है, ठीक है। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे आपने फाइंड ये करना है कि डोमेन नेम हम जो भी सर्च करें, ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरा डोमेन नेम जो है वो LWE लर्निंग ही है। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जैक्ट नेम नहीं बता रहा अभी आपको, वो नेक्स्ट सेशन में आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि जी ये हम एक डोमेन बाय करते हैं। अगर मैं ये डोमेन गोडैडी से बाय करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट होगा इसका, और अगर यही डोमेन मैं बाय करता हूँ कहाँ से, नेम चीप से, तो इसका मुझे क्या बेनिफिट होगा। और ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अगेन रिपीट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अब ये चीज़ें जो हैं आप खुद, ठीक है, फाइंड आउट करें कि इसमें हमें क्या इश्यूज हो सकते हैं। एक साल फर्स्ट ईयर हमें इतने की डिमांड पड़ रही है, नेक्स्ट ईयर हमें कितने की मिलेगी, गोडैडी से कितने की मिलेगी, ठीक है। तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा इन चीज़ों का कि बेहतर आपको कहाँ से मिलेगी जी, ठीक है। तो अब आपका टास्क स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। नंबर 1, आपने आपके पास जितनी भी कंपनीज हैं, 4 5 6 7 8 9, उनमें से आपने मुझे फाइंड आउट करना है कि सर इस कंपनी से हम डोमेन बाय करेंगे, क्योंकि इसका हमें इतने में पैकेज मिल रहा है, डोमेन का ये नेम हम इतने में खरीद सकते हैं, और इसको जब हम रिन्यू करवाएंगे साल बाद तो हम इतना फी इसको पे करेंगे, तो इस तरह से ये हमें बेस्ट रहेगी। क्लियर हो गया। आपने आज पॉइंट नोट करते जाना है, क्योंकि आगे जो भी हमारे सेशंस होंगे, मैंने आपसे रिपोर्ट लेने के हाँ जी आपका टास्क कहाँ तक पहुंचा, आप लोगों ने कहाँ तक काम किया। और अगेन बता रहा हूँ कि जो साथ साथ चलेगा, जो काम कंप्लीट करेगा इस इंटर्नशिप के बाद, उसके लिए और भी बहुत कुछ है। हो सकता है कि हम उसे अपने साथ ही शामिल कर लें, ठीक है। जो हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, हमें जो काम मिल रहा होता है, हम उनको अपने साथ लेकर चलें, ठीक है। तो अभी से बता रहा हूँ कि ये टोटल आपके ऊपर होगा कि आप कितना यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है जी।
डोमेन आप लोगों ने फाइंड करना है। उसके बाद आप आ जाते हैं जी किसकी तरफ, होस्टिंग की तरफ। अब होस्टिंग बाय करते हुए मैंने आप लोगों को ये बताया था जब हमने कोर्स कंप्लीट किया कि जब हम होस्टिंग खरीदते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कोई भी कंपनी जो आपको होस्टिंग दे रही है वो आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। ठीक है, ऑफर से मुराद ये होगा कि वो जो पैकेज दे रही है उस पैकेज में वो क्या कुछ आपको देती है। जैसे कि होस्टिंगर है, होस्टिंगर में हमारे पास जो पहला पैकेज है प्रीमियम। ठीक है, अब आपने देखना है कि उसकी हमें कॉस्ट कितना पड़ रही है। ये पर मंथ है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे पहले, सॉरी, इसको आप पहले आप जो है एनुअल बेसिस पे ले जाएं। ठीक है, जो आपके 12 मंथ है उस पे, यानी हमने पूरे साल की होस्टिंग लेनी है। और फिर आप इसे जो है कन्वर्ट करेंगे पाक रुपीज में कि हमें होस्टिंग कितने की मिलेगी। समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक चीज अब ये आप लोग ध्यान से सुन लें कि यहाँ पे पॉइंट्स आपको ऐसे ही बताए जाएंगे स्पीडली, क्योंकि अब आप जो है स्टूडेंट्स नहीं रहे, अब आप प्रोफेशनल हो गए हैं, अब आप काम कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट पे आपको साइन किया जा रहा है, तो आप चीजें जो आपको बताई जा रही हैं फौरन से नोट करते जाएंगे और चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा कि सर फलां रिपीट कर दें फलां बता दें। अच्छा जी, तो आपने सबसे पहले देखना है कि जी पूरे साल में आपको होस्टिंग अमाउंट कितने की आपको यहाँ पे पड़ रही है। सेकंड ये कि जो होस्टिंग पैकेज हम खरीद रहे हैं उस होस्टिंग पैकेज में वो आपको क्या कुछ ऑफर करेंगे। ठीक है, उस होस्टिंग पैकेज में जैसे कि ये हमारे पास आ जाता है कोई भी पैकेज, तो उसमें सबसे पहले, अब चूंकि हमने एक वेबसाइट बनानी है ना, तो हमें हमें ये नहीं देखना कि जी 100 वेबसाइट हो, 3 वेबसाइट हो, 4 वेबसाइट हो, 5 वेबसाइट हो। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं गाइड कर दूं कि हमें जो चीजें देखनी है वो ये देखना है कि अब हमारी वेबसाइट किस लेवल की है। वेबसाइट हमारी एक ई लर्निंग है, एक एलएमएस है, जहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज मौजूद होंगे। अब वो डिफरेंट कोर्सेज जो मौजूद हैं, जाहिर सी बात है उसमें आपका डाटा भी होगा अच्छा खासा। वहाँ पे आपकी जो वीडियोस हैं, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अब दो चीज़ें होंगी, या तो वो आप अपने सर्वर पे रखें तमाम लेक्चर्स, यानी कि आप डायरेक्टली अपलोड करें वेबसाइट पे। ठीक है, ये अब आप मुझे खुद बताएंगे कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी, कि हम वेबसाइट पे तमाम लेक्चर्स अपलोड करते जाएं या थर्ड पार्टी यूज़ करें। थर्ड पार्टी से मुराद ये कि हम जो है यूट्यूब इस्तेमाल कर लें, वीम्यू इस्तेमाल कर लें, जहाँ पे हम अपने लेक्चर्स को अपलोड करें और वहाँ से हम उसको उठा के शॉर्ट लिंक के थ्रू अपनी वेबसाइट पे हम डाल दें। हमारे हमारी वेबसाइट पे जो लेक्चर्स आ रहे होंगे वो पीछे से थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहे होंगे। अब ये चीज़ें मुझे आप बताएंगे। ठीक है, और इसके लिए जो हम होस्टिंग इस्तेमाल करेंगे, तो होस्टिंग पे हमारी स्टोरेज के हिसाब से आपने देखना है कि स्टोरेज हमें कहाँ से अच्छी मिल रही है। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ है मेन वो है जी बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ क्या होता है जी कि मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूजर आके जब वीडियो वॉच कर रहा है, देख रहा है, तो एक टाइम में तो आपके पास डिफरेंट लोग, मल्टीपल लोग होंगे ना जो उसको देख रहे होंगे। ठीक है, या थाउजेंड्स के हिसाब से वहां पे यूजर होंगे जो उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे वेबसाइट को। तो उस वेबसाइट की स्पीड स्लो ना हो। ठीक है, सर्वर की तरफ से होस्टिंग जो हम बाय कर रहे हैं हम इसे सर्वर कहेंगे, अब आप इसे होस्टिंग नहीं कहेंगे, सर्वर ही कहेंगे। ठीक है, सर्वर की तरफ से हमें जो बैंडविड्थ मिलेगी, अगर वो बैंडविड्थ लिमिटेड होगी तो उस पे क्या होगा कि जब यूजर्स बढ़ेंगे तो यूजर्स बढ़ने से क्या होता है कि उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। जो पीछे से डाटा आ रहा है जो कि आपका सर्वर दे रहा है आपके यूजर को, वो स्लो हो जाता है, जिससे स्पीड स्लो होगी तो आपका सर्वर जो है स्लो हो जाएगा और यूजर जो है उसके लिए एक अच्छी चीज नहीं होगी, वो कहेगा जी ये वेबसाइट बकवास है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो आपने अब ये देखना है जी। क्लियर हो गया? डोमेन आप फाइंड करेंगे। अब आप अगेन नोट कर ले, मैं आपको चीजें एक दफा बता दूं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स तो आपने पहले नोट की हैं। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आपने मुझे बताना है कि सर हम डोमेन किस कंपनी से बाय करें। ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे डोमेन हम फला कंपनी से करेंगे और वो हमें इतने की कॉस्ट पड़ रही है उसकी। सेकंड, ये होस्टिंग किस कंपनी से बाय की जाए। ठीक है, और उसकी कॉस्ट क्या होगी, उस कॉस्ट के अगेंस्ट उसके जो है बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, तो आपने एक कंप्लीट ये नोट मुझे बताना है पॉइंट्स में कि सर अगर हम फ्लांस कंपनी से होस्टिंग ले रहे हैं, आपने बस एक 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 नेम लिखना है कंपनी का, कि जस्ट हमने लीजिए मिसाल के तौर पे होस्टिंग हम फलां कंपनी से ले रहे हैं, नीचे उसके बेनिफिट्स लिख देंगे आप, 3 4 5 जो बेनिफिट्स आपने निकाले हैं।
डोमेन हम इस कंपनी से ले रहे हैं, नीचे उसके बेनिफिट्स लिख देंगे और साथ कॉस्ट लिख देंगे कि ये उसकी कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है, होस्टिंग की कॉस्ट ये पड़ रही है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं, थर्ड चीज जो मैंने आपको बताई कि हमने मेथड क्या यूज करने हैं, वीडियो सर्वर पे अपलोड करना है या थर्ड पार्टी पे अपलोड करने हैं, ठीक है, वो आपने मुझे बताने हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आ जाते हैं जी फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो हमने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाना है उसकी जो है एक, जो जैसे कि ये आपको यूआई नजर आ रहा है, यूआई समझते हैं ना आप, ये जो फ्रंट एंड आपको नजर आ रहा है ये उसका यूआई है, ठीक है। अब दो चीजें हैं कि ये यूआई जो है ये आपको पेड थीम जो है या थीम के जो पेड टेम्पलेट हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हम कोई भी पेड चीज इस्तेमाल ना करें, थीम भी हमारे फ्री का हो, और फ्री थीम के साथ जो हम डिजाइन बनाएं वो टेम्पलेट यूज ना करें, खुद से डिजाइन बनाएं, खुद से डिजाइन बनाएं। समझ आ रही है आपको? तो डिजाइन बनाने के लिए अब थीम कौन सा सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। थीम की सिलेक्शन जो है मैं आपको जस्ट गाइड करूंगा, थीम की सिलेक्शन आप लोग करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये कि आप यहाँ पे लिख देंगे जी LMS थीम, ठीक है। तो आपको डिफरेंट यहाँ पे थीम मिल जाएंगे और मोस्टली ये थीम आपको पेड मिलेंगे, फ्री के थीम मिलेंगे लेकिन उसमें आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप जाएं डिफरेंट ब्लॉग्स को रीड करें और आप देखें यहाँ पे आपको फ्री का थीम कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा। एक आपने मुझे पेड थीम बताने, सॉरी पेड कह रहा हूँ, जो आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करे, ऐसा थीम जहाँ पे आप उसका टेम्पलेट ले सके बना बनाया डिजाइन। एक वो थीम बताना है कि सर ये थीम हम इस्तेमाल करते हैं, इस थीम के साथ हमें बना बनाया टेम्पलेट मिल रहा है, हम उसको यूज करेंगे और हमारा डिजाइन जो है वो एक हफ्ते में रेडी हो जाएगा जी। क्लियर हो गया? और दूसरा आपने मुझे बताना है फ्री थीम जिस पे आप कहते हैं कि सर हम खुद से डिजाइन करेंगे इस पेज बिल्डर के साथ और ये थीम हम लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एलिमेंटर इस्तेमाल करते हैं, तो एलिमेंटर में आप कैडेंस यूज कर लें थीम, आप एक्स्ट्रा थीम यूज कर लें, आप हेलो एलिमेंटर थीम यूज कर लें। समझ आ रही है? आपने मुझे डोमेन का बताना है, आपने मुझे होस्टिंग का बताना है, आपने बताना है कि हम जो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर हमने क्या रखना है, वीडियोस हमारे सर्वर पे हों या थर्ड पार्टी के पास हों। उसके बाद हम थीम की सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपने मुझे बताना है कि जी अगर हम खुद से डिजाइन करेंगे तो ये पेज बिल्डर होगा और इस पेज बिल्डर के साथ हमने ये थीम इस्तेमाल करने हैं। आपने हतमी राय देनी है एक सिर्फ, जैसे मैंने 3-4 थीम बताया ना, ऐसे नहीं। आपने कहना सर ये पेज बिल्डर होगा, इसके साथ ये थीम होगा और इस थीम के ये बेनिफिट हैं, 2 या 3 पॉइंट्स में बस, ठीक है। और उसके बाद फिर आप मुझे जो है अगर खुद से डिजाइन नहीं कर रहे, हम बना बनाया टेम्पलेट उठा रहे हैं, तो आपने बताना है कि सर ये थीम लें, इस थीम में हमें एक टेम्पलेट मिल रहा है फ्री का जो कि कंप्लीट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का टेम्पलेट है, हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर हो गया? अभी मुझे बताएं, हर एक 172 यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं और इतने ही मैसेज मुझे आने चाहिए यहाँ पे चैट में ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप सबको मेरी बात समझ आ गई, ताकि फिर आगे मैं आपको इसके बाद बताऊं कि हमने इसके बाद क्या करना है जी। जल्दी से मुझे बताएं कि अब तक जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स लिखवाई हैं क्लियर हो गई हैं? अगेन बता रहा हूं कि आपका रिस्पॉन्स होगा तो आगे आपको लेके चलूंगा, जिनका रिस्पॉन्स नहीं होगा उनको नेक्स्ट सेशन में मैं नहीं बिठाऊंगा, ठीक है। अब देखें ये कोई पेड सेशन नहीं है, आपसे कोई फीस नहीं ली गई है, आपको एक इंटर्नशिप का यहाँ पे हम जो है वो दे रहे हैं, एक सहूलत दे रहे हैं आपको, मुफ्त में सिखाया जा रहा है और एक लाइव प्रोजेक्ट पे आपको काम करवाने का मौका दिया जा रहा है। और अगर आप अब भी यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स नहीं देते, पार्टिसिपेट नहीं करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे फिर आपको लेके चलना चाहिए हमें। जी जल्दी से मुझे यहाँ पे 172 मैसेज आने चाहिए हर एक के। अभी बड़ी मुश्किल से जो है हार्डली यहाँ पे 30 to 35 मैसेजेस हुए हैं जी। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब ये चीजें आपने मुझे किस तरह से देनी है, अब आपने क्या करना है, एक सिंपल सा आपने एक नोट पैड आप बना लें, चाहे तो आप अपनी जो आपका नोट पैड है, आपका रजिस्टर है, कॉपी ले लें आप, ठीक है, नोटबुक ले लें
उस पे आप ये तमाम चीज़ें लिख लें नीट करके, और एक उसकी जो है साफ सी क्लियर एक इमेज बना के, तस्वीर बना के आप मुझे शेयर कर दें तो भी ठीक है। या अगर आप कहते हैं कि जी मैं इसे टेक्स्ट फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट फाइल आप शेयर करें तो भी ठीक है। लेकिन अगेन बता रहा हूँ कि आपकी जिस जिसका यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा उसी की मैं एक पूरी शीट बनाऊंगा, रिकॉर्ड रखूंगा, ताकि आगे के जो हमने 3-4 सेशंस करने हैं मैं उनकी प्रोग्रेस जो है यहाँ पे देखता रहूं साथ साथ, और फिर आगे उनको अपने साथ में परमानेंट लेके चलूं। ना सिर्फ मैं, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि एलडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट क्लाइंट्स भी लेके आए आप लोगों के लिए। ये आपको बता देंगे आपने कहाँ पे सबमिट करना है। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताएं, चीजें आपको समझ आ गई जो भी आपको मैंने बताया, चीजें क्लियर हो गई हैं। अब ये तमाम टास्क जो हैं ये मैं खुद नहीं कर रहा, आप लोगों के यहाँ पे हैंड ओवर कर रहा हूँ कि आप मुझे बताएं। अब जिम्मेदारी आपकी है, आप लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, पहला प्रोजेक्ट समझ के आप इसको स्टार्ट करें, और अब आपने फैसला लेना है कि जी हमने ये चीज सिलेक्ट करनी है, हमने ये काम करना है। जी समझ आ रही है? बाकी चीजें छोड़ दें, जो भी मैंने आपको कहा जस्ट वो करें जी। जी सर इमरान, अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली मुझे बताइएगा टाइम हमारे पास कितना है, ताकि हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लें चीज़ों को। जी सर इमरान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सॉरी सर, आई वाज ऑन कॉल। जी सर, इज इट जी कंप्लीट? सुन पा रहे हैं आप? कितना टाइम है हमारे पास अभी? सर टाइम 5 मिनट ले लें मजीद। नहीं, चीज़ें हमारी काफ़ी जैसे हो गई हैं कंप्लीट। जस्ट मैं पूछ रहा हूँ टाइम और है तो हम तो और डिस्कस कर लेते हाँ हैं जी, चीज़ों आप को। कर लें, आप कर लें, 5 एक मिनट मजीद कंटिन्यू कर लें। ठीक है। तो अब मैंने आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स भी बता दी कि जी क्लाइंट्स क्या चाह रहे हैं हमसे और वो क्या बनवा रहा है। ठीक है। और अब देखें कि ये जो हम प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही ये समझें कि एक लर्निंग प्रोजेक्ट होगा। कि इससे पहले जो आपको चीज़ें सिखाई गई है ना, वो एक सिंपल सा वर्क था कि अगर आपने बिजनेस वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो आपको सिंपल हो गया। अब इसमें आपकी हर चीज़ इंक्लूड होगी। यानी अगर आप एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो समझें वो आपका ई कॉमर्स स्टोर भी है एक तरह से, क्योंकि वहां पे आप कोर्सेज सेल कर रहे हैं ना। आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट भी वही है, एक बिजनेस वेबसाइट भी वही है। ठीक है। और इसमें आगे अगर हम ब्लॉग पोस्टिंग करें तो एक ब्लॉग वेबसाइट भी है। तो इसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। और आपके साथ ये जो शेयर किया गया है पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगेन इन चीज़ों को रिपीट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेशंस जो होंगे उनको भी आप लोगों ने यहाँ पे फुल जो है आप कह लें कि ध्यान से आप लोगों ने सुनना है कि आपके जो जो पॉइंट्स हैं वो उसमें क्लियर होने चाहिए। क्योंकि क्लाइंट जो होता है वो एक एक चीज बार बार नहीं बता रहा होता। उसने हार्डली मुझे 5 मिनट की कॉल की है, 5 से 7 मिनट की। उसने कहा सर मुझे ये चीज चाहिए और आप मुझे बना दें। मैंने कहा जी ओके ठीक है। अब मैं डेवलपर हूँ, मुझे पता है कि मैंने काम क्या करना है। उसने 5 मिनट में अपनी चीजें बता दी हैं। उसने कहा कि जी आप डोमेन होस्टिंग लें, वो आपकी सरदर्दी, आपको पता होगा, मुझे ये चीज चाहिए बस। मैंने कहा जी ठीक है, आपको चीज मिल जाएगी। अब वो प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने शेयर किया है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मेरे साथ जो 170 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उसमें से मैं देखूं कि मेरे साथ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आगे चलेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। और वो ऐसा ही होगा कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, जो टास्क आज आपको दिया गया है, आज से आप इस पे अपना काम स्टार्ट कर दें। ठीक है। और फिर आगे हम इंशाल्लाह आपको साथ साथ चीज़ों को लेके चलेंगे। और जो भी हम आगे काम करेंगे जस्ट मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। आप खुद इस प्रोजेक्ट को अपने इंडिविजुअली कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में जब हर एक का प्रोजेक्ट मैं खुद देखूंगा, जिसका प्रोजेक्ट मुझे अच्छा लगा, मैं समझूंगा कि ये बेस्ट है, वो उठा के मैं क्लाइंट को हैंड ओवर कर दूंगा, ले सर आपकी वेबसाइट कंप्लीट है। और उसमें से जो एक निकलेगा जिसका एक प्रोजेक्ट आगे गया, वो समझे कि आपका जो टॉपर होगा और उसको मेरे तरफ से स्पेशल गिफ्ट भी होगा जी। ठीक है। तो आपको समझ आ गई है काम आपने कैसे करना है। अभी के लिए आपको जो चीज़ें बताई गई हैं आप इस पे अपना काम स्टार्ट कर दें।
नेक्स्ट 2 डेज में इंशाल्लाह मैं मजीद आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, ठीक है। कुछ आपके लिए हेल्पफुल मटेरियल होगा जो कि आप यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, और फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। जी जी सर, हमारा काम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज का सेशन